दिस इज उमर फारूक फ्रॉम द रूट स्कूल सिस्टम। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में मसला दरपेश है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई आपका कंसेप्ट इस तरह क्लियर कर देगा कि उम्र भर आप बोलेंगे नहीं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे साथ बायोलॉजी का वर्ड किस टाइम पे इसमें इस्तेमाल किया था और कब इस्तेमाल किया था। So in 1736, biology was first time used by Swedish scientist then Carl Linnaeus। Carl Linnaeus ने जो थे वो 1736 में फर्स्ट टाइम बायोलॉजी का वर्ड उसने इस्तेमाल किया था। और कार्ल लिन्नाeus को हमारे साथ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वैसे तो क्लासिफिकेशन हमारे साथ एरिस्टोटल ने की थी, लेकिन कार्ल लिन्नाeus में भी उसके कुछ कंट्रीब्यूशन मौजूद हैं। अब आते हैं हम इसकी मीनिंग की तरफ। तो बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड। इट्स मीन हमारे साथ बायोलॉजी हमारे साथ कौन से रिलेटेड है? इट्स ग्रीक वर्ड, हमारे साथ ग्रीक वर्ड है। अब बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। सो इट्स वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिंदगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। वैसे तो बायोलॉजी के हमारे साथ ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो मेन 3 ब्रांचेस है वो है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो व्हाट इज बॉटनी? नाउ इट स्टडीज द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। नबातात की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम बॉटनी कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे साथ लीव्स आते हैं, रोज आते हैं, ग्रासेस आते हैं, साथ साथ में सनफ्लावर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ज़ूलॉजी की तरफ आते हैं। सो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। एग्जांपल इसमें हमारे साथ वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है। व्हाट इज वर्टिब्रेट? व्हाट इज इनवर्टिब्रेट? सो द organisms, the animals having backbone is called vertebrate, the animals having no backbone is called invertebrate। इसमें हम ह्यूमन का एग्जांपल भी ले सकते हैं, बर्ड्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। इसमें एंड्स, बीम्स, वर्म्स, जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिज्म है जिसके बैकबोन नहीं होते वो किसमें इंक्लूड होते हैं? वो इनवर्टिब्रेट में इंक्लूड होते हैं। सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? The study of microorganisms is called microbiology। So what is microorganism? So it's very simple. These organisms which can't be seen with your naked eye is called microorganisms। जो organisms जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे साथ है वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है।